हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और अभी जो है मैं काम वाम निपटा के नहा धो के सर वर धुल के यही करीब 2-2:30 बजे बैठी थी। आज बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ क्योंकि आज जो है हमारा सामान शिफ्ट हो रहा है। तो वो तो चले गए थे सुबह ही मेरठ, और मैंने अपना घर के जब तक कपड़े वपड़े धुले, मैंने कहा जब सामान आ जाएगा फिर सामान को शिफ्ट करना, सेट करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं फिर अपना घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ। सर भी इसीलिए धुला है मैंने, और क्योंकि कल भी नहीं धुला था। हाँ, कल भी नहीं धुला था, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेरे बाल चिप चिप से हो रहे थे। मेरी स्किन भी ऑयली है, मेरे बालों में भी ऑटोमेटिक तेल आ जाता है। तो वही सब मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातचीत करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैंने पहनी है नई वाली कुर्ती। मांटू यहाँ पर कर रही है पढ़ाई। हेलो, मांटू के भी बाल कटवाने हैं आज, उसकी भी ना मालिश की है। और इस टाइम पे यहाँ थोड़ी सी धूप ज़्यादा आती है। मुझे बनानी है चाय, और अंकल जी भी, तो सारी चाय एक साथ ही बना लूँगी। पर कोई नहीं, अभी बना लेती हूँ, जब अंकल जी आएंगे तो तब उनको भी दे देंगे। मांटू का दूध करना है और अपनी चाय बनानी है। और वहाँ पे जो है सामान सारा पैक हो गया है, बस मतलब लोड करना बाकी है। फिर यहाँ पे भी आएगा, फिर उसको अनपैक करना, तो काफ़ी लेट हो जाने वाला है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर चाय दूध पानी कर रही हूँ, मतलब कि अंकल जी को दवाई भी देनी है, चाय वाय बनानी है, तो और दूध भी देना है, तो वो सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं भी आ गई हूँ रसोई में। और बाहर मतलब कि मौसम भी कभी बारिश हो जाती है, कभी मतलब कि धूप निकल जाती है बहुत ही तेज़। तो अभी अंकल जी को देनी थी दवाई, और उनकी दवाई का बिल्कुल टाइम है कि बिल्कुल फ़िक्स टाइम पर ही जो है दवाई दी जाती है, शहद में मिला कर के दी जाती है। उनकी देसी दवाई चल रही है, जिससे कि उनको काफ़ी आराम मिला है। बस थोड़ा सा बोलने की दिक्कत है, वरना तो हाथों पैरों में तो बहुत ही ज़्यादा आराम लग गया है पहले से। तो पहले बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अभी जो है दूध भी पी लिया मांटू ने, मैंने चाय भी पी ली है। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े उतारने के लिए। काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, और मुझे आज टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत सारा काम होने वाला है मेरे लिए। और अभी तो घर खाली ही था क्योंकि सामान वामान तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर सामान जो है वो अब आएगा, तो काम तो उसके साथ में बढ़ ही जाना है। और कपड़े वपड़े भी होंगे क्योंकि उस बहुत टाइम से वहाँ पर सारे पर्दे, बेडशीट, पायदान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉश होंगी आकर के। फ़िलहाल तो मैं सारी चीज़ें ही जो है वो अपनी उठा करके रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे सारा सामान सेट कर सकूँ। अभी तो ये होगा कि यहाँ बस भरना है। और देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उधर सामान आना है, तो और टेंशन सी भी हो रही है मुझे कि सामान आ रहा है, उधर बारिश का मौसम भी हो रहा है। सारे कपड़े यहाँ मैंने जो सूख गए हैं वो उतार के रख दी। दाल सीटी तो आ गई। ये दिक्कत कर रहा है आजकल ना मेरा कुकर, इसको मंदी आंच पे पकाऊंगी बस। ये सब कुछ मुझे मेरी किचन ना अभी आप लोगों को ऐसी लग रही है, मैं बहुत जल्दी इसका ना मेकओवर करूँगी। आप लोगों को पहचान में भी नहीं आएगी मेरी किचन, ऐसी कर दूँगी। फ़िलहाल तो ये भी कुछ ऐसी सी ही है। कपड़े जो नहीं सूखे वो यहीं पे, और देखिए चंचल जी
इसको पता नहीं क्या है। एक बात मुझे बतलाओ, क्या तुम भी रो रो के नदियाँ भरते हो और हमने समंदर भर दिए ऑलरेडी से। गाने गाने को तवे पर लगा लिया देखिए तुम्हें खाइए बुखार होने लगते गोपाल जी की बात। अभी जो है मैं बनाना, इनको तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाना है, पर हमें तो बनाना ही था। मैंने सोचा अंकल जी को भी देना है, गोपाल जी को भोग लगाना है, मांटू भी खा लेगी। तब तक हम अपना खाने पीने का जो काम है उसको ख़त्म कर देते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बुरी हालत है। चढ़ गई पहले। और अभी हम जो है वो यहाँ पर चल रही है जिस घर को बड़े शौक़ से बहुत उससे सजाया था मैंने, आप लोगों के साथ में सारी ही चीज़ें हमने शेयर की थी। अब वो घर इस तरीके से होता है, रेंट पे जो रहते हैं ना उन लोगों के मन से पूछ के देखिए कितनी दिक्कत होती है। हर एक सामान को सजाना संवारना, फिर उसको उठा करके लेके चलो। पर फाइनली अब मेरा तो देखिए इन सब चीज़ों से, मेरी शिफ्टिंग से, इन सब चीज़ों से मेरा तो पीछा छूट गया है अब, क्योंकि मैं तो अब मेरी तो ये लास्ट शिफ्टिंग है। इसके बाद मेरी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि फाइनली इस रेंट के झंझट से मेरी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं गांव में ही रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हमने 1.5-2 महीना रह के देखा है कि क्या दिक्कत होती है गाँव में रहने से और क्या सहूलियत है शहर में रहने से। नहीं जाएगी तो सामान को पैक भी करते हैं और सेफ्टी के साथ में आपके सामान को लेकर के जाते हैं। खुद से पैकिंग ऐसी नहीं हो पाती, और अगर आप खुद से पैकिंग कर रहे हो तो काफ़ी सारे जने चाहिए, और ये अकेले ही थे। मुझे घर पे ही रहना था क्योंकि अंकल जी की रोटी का टेंशन भी था, और फिर दूसरी चीज़ उनका तो मतलब करना ही है, सारी चीज़ें देखनी ही है। और बस फिर इन्होंने जो है वो मूवर्स पैकर्स ही कर लिए थे कि कोई बात नहीं, एक बार और मूवर्स पैकर्स कर लेते, एक बार का और ख़र्चा जो है वो झेल लेते हैं। और बस यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से देखे सारी चीज़ों की पैकिंग वैकिंग जो करते हैं ना, बहुत अच्छे से करते हैं हर एक चीज़ को। अगर आपका कांच का सामान है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस चीज़ जैसे कि कार्टून पैक किए हैं, जो जहाँ पे जो पैक कर रहे हैं उनके ऊपर ना उसका नाम लिख देते हैं, ताकि आपको अनपैक करने में भी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो। तो वही सारी चीज़ें, टेबल जो थी मेरी सोफ़ों के साथ की, वो भी इन्होंने सारी खोल दी थी, खोल करके तभी जो है उसको पैक किया था, वरना उसका टूटने फूटने का डर रहता। फिर सारी चीज़ें चल रही हैं अभी पूरे रूम में, और देखिए वैसे ही सामान नहीं दिखता है क्योंकि इतने अच्छे से सब सामान को अरेंज करके रखते हैं, पर जब वही सामान खुलता है, बिखरता है, तब पता चलता है कि घर में कितना ज़्यादा सामान है। तो ये सोफ़ों का सामान जो था इन्होंने सारा सोफ़ों पे ऐसे ही रखा, और बस इसको फिर ऐसे ही पैक कर दिया। ठीक भी किया, एक एक चीज़ को कहाँ तक पैक करेंगे, देखिए एक एक चीज़ को कार्टूनों का ढू लग जाना है ऐसे तो। और बस अपना धीरे धीरे, कई सारे जने थे ये, और कम से कम जब ये सोच के आए थे तो इन्होंने बोला था कि 2.5 से 3 घंटे में हमारी पैकिंग हो जाएगी। पर जब पैकिंग होना स्टार्ट किया तो कम से कम 5 से 6 घंटे इनको पैकिंग करने में लगे थे, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि जो दिख रहा है उतना ना कुछ नहीं कहने के, कर दो तुम।
बॉक्स को ऊपर रखना इसको। रेंट पे रहने का एक यही सबसे बड़ा वो होता है कि आप कहीं भी जाते हो, देखिए हम तो अपना ही घर समझ के रहते हैं, कहीं भी जाएं उसको उतने ही अच्छे तरीके से सजाएंगे, उसको उतनी अच्छे से अरेंज करेंगे। पर सबसे ज़्यादा दुख उसी टाइम पे होता है जब वहाँ से जाना होता है। मैंने बड़े शौक़ से सजाया था ये घर, सच में बहुत ही उससे सजाया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वो की थी, आपके साथ में भी शेयर किया था। पर हमने इस घर में बहुत कम टाइम व्यतीत किया है, बहुत ही कम टाइम हम यहाँ पे रहे हैं। पर जितना भी टाइम रहे हैं काफ़ी अच्छा टाइम था, काफ़ी मन भी लगा हमारा यहाँ पे। और जहाँ पे हम रहते हैं देखिए वहाँ का माहौल भी बहुत डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। पर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, ज़्यादा कोई घर से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि घर कैसा है। जिस घर में हम रहते हैं ज़्यादा गांव से या शहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो शहर में रहूँ तो भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। एक थोड़ा सा अपना ना रहन सहन का एक आदत सी हो जाती है कि अपने अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से काम करना, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने की ना एक आदत सी हो जाती है। बस गांव में थोड़ा सा ये होता है कि सारी चीज़ें ना टाइम से करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपके पास में कोई आता है तो वो ये ना कहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे उसकी बहू तो ऐसी है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। देखिए हर चीज़ का मतलब कि अपना अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। आप बाहर रहते हो, कहीं भी शहरों में रहते हुए हैं, हम रेंट पे रहें चाहे अपने खुद के घर में रहें, वहाँ पे क्या होता है कि सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होती हैं। जैसा हमारा मन है हम वैसा ही करते हैं, वैसा ही पहनते हैं, वैसा ही हम खाते हैं, सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करते हैं। पर गाँव में थोड़ा सा हमें बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके रहना पड़ता है, वहाँ के माहौल के हिसाब से रहना पड़ता है। अब देखिए जैसे यहाँ जीन्स टॉप पहन लेती हूँ तो वहाँ तो जीन्स टॉप मैं नहीं पहन सकती हूँ। और बाकी तो सारी चीज़ें देखिए आगे जब मैं रहूँगी, आगे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से लाइफ चेंज होगी, क्योंकि मुझे 9 से 10 साल बाहर रहते हुए हो गए हैं और अपने हिसाब से रहते हुए हो गए हैं। तो सारी ही चीज़ें देखिए एकदम से तो बदलती नहीं है, हम एक ही माहौल में एकदम से नहीं ढल पाते हैं, टाइम तो लगता ही है, ऐसे ही टाइम भी थोड़ा सा लगेगा ही। पर बहरहाल अभी जो है अपना सारा सामान, सारा तो नहीं कहूँगी, और थोड़ा बहुत सामान जो भी था वो पैक हो गया है। बड़ा बड़ा सामान जो था वो सारा ही पैक हो गया है और अच्छे से आप लोग देख सकते हो कि इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है सारा सामान पैक किया है। काफ़ी सारी ये पॉलीथीन ले रहे थे जिनमें कि इस तरीके का सामान रख सकते हैं जो टूट फूट का ना हो। और जो देखिए जैसे कि कांच का सामान था उसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहूलियत से, बहुत अच्छे तरीके से उसको पैक किया है। और बस अभी ये अलमारी भी बाहर आ गई है, इसको बाहर ही रख कर के पैक कर देंगे। और अभी जो है किचन का सामान पैक हो रहा है। जैसे कि ये बर्तन मेरी इस टोकरी में रखे हुए थे ना, जो मैंने कभी मांज के रखे थे अब से 2-2.5 महीने पहले, ये बर्तन इन्होंने ऐसे के ऐसे ही जो है वो रैप कर दिए हैं। पर कोई बात नहीं, वैसे भी तो साफ़ सुथरे ही थे। इस टोकरी को मैं रखूँगी भी बस ऐसे के ऐसे ही, निकालूंगी भी नहीं। सामान तो मैं बड़ा बड़ा ही खोलूँगी, कपड़े वपड़े ही ये जो है इन्हीं खोल के लगाऊँगी बस अलमारी में। बाकी सब तो ज़्यादातर सामान मैं ऐसे ही रखने वाली
वाली हूँ, क्योंकि अभी किचन का सामान मेरे पे ना काफ़ी जितना यूज़ के लिए मुझे चाहिए उतना सामान है मेरे पास में, तो मुझे ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। और देखिए सारी चीज़ें ना स्पेस के उस हिसाब से होती है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना पड़ता है कि आपके घर में स्पेस कितना है, कितनी जगह है, उसके हिसाब से हम सामान जो है वो रखते हैं। और बस इस तरह जो है हमारा ये वाला सामान भी पैक ही हो गया है, बेड वेड भी, ड्रेसिंग भी हो गया है पैक। छोटी छोटी चीज़ें घर में इतनी निकल के आती हैं, हमें खुद को भी पता नहीं होता है कि ये सामान की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमने क्यों लिया इसको। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए ऐसी होती है, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं। और किचन के कार्टून भी काफ़ी सारे थे, मतलब सामान काफ़ी निकला, इतना सोचा भी नहीं जाता। ये जो मूवर्स पैकर्स होते हैं ना, ये मोटा मोटा सामान देख करके वो कर लेते हैं कि हाँ इतना वो हो जाएगा, इतने में इतना हो जाएगा, पर जब सामान पैक करते हैं ना तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस तो अभी तो आप लोग सोच ही रहे होगे कि जब इतना सारा सामान है तो वहाँ पे ये सारा सामान कैसे रखा जाएगा, क्योंकि वो तो घर बहुत ही छोटा है। देखिए यहाँ के मुकाबले तो काफ़ी छोटा है, और पर अभी तो हमें रखना ही है थोड़ा सा। तो हमें मतलब हमारा जो है शायद स्ट्रगल टाइम जो बोलते हैं ना वो स्टार्ट होगा। अभी तो सारी चीज़ें जो है बस वो हम ऐसे ही रखेंगे। अभी तो बोलते हैं ना कि बस सामान भरना है, वो वाली चीज़ होनी है। अभी तो सेटिंग तो बाद में ही होगी, अभी तो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, सारी क्या अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही अपना जो है सामान हम वो करेंगे। चलिए जी, फाइनली सामान पैक हो गया है। अब आप लोगों से मिलते हैं घर जा कर के। अब ये सामान जो है वो घर में कैसे लगेगा वो देखने वाली चीज़ है। यहाँ से तो सिमट चुका है। अभी के लिए वीडियो का एंड कर देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।